7 लोगों को इंजरी हुआ है। एक आरएसएस कैडर का एक मुख्य शिक्षक का डेथ भी हुआ है। एसडीपीआई का लोग झंडा लेके आया प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन आरएसएस का लोग हमें रोकने के लिए, हमें ब्लॉक करने के लिए वो लोग इधर अटैक के लिए आया। इसका जिम्मेदारी पुलिस का है। पुलिस का कमी का वजह से ऐसा हुआ है। पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही है। ना कि बाज़ाब्ता वो केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में अपना जनाधार खो रही है, तो वहीं अपने जनाधार को बचाने के लिए एकमात्र सहारा भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो है हिंदू और मुसलमान। जी हाँ, केरल में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एसडीपीआई कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते एक आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हो गई है। ये खूनी झड़प आखिरकार क्यों हुई, किस वजह से हुई, किसके कारण हुई, इन तथ्यों को शायद गोदी मीडिया खंगालने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर कसूरवार के तौर पर किसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो वो है एसडीपीआई, जिस पर हमने केरल के एसडीपीआई प्रेसिडेंट मजीद फैजी साहब से बात की है। और मजीद फैजी साहब से जानते हैं कि लगातार मजीद साहब जो गोदी मीडिया एक दुष्प्रचार कर रहा है, उसमें एसडीपीआई को कसूरवार ठहराने पर तुला हुआ है। आखिरकार क्या कारण था जो ये घटना घटी और एसडीपीआई की गलती कहां थी इसमें? ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली गलती पूरा आरएसएस वालों का है। आप जाना है क्या हुआ है वहाँ। वहाँ पहले एसटीपीआई का एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए आरएसएस वालों को तरफ से वो उनका एक वो ट्राई किया है। उनका तरफ से उसमें मामला किया है। उसमें वो ये प्रोग्राम ऐसा, लेकिन पार्टी का प्रोग्राम खत्म हुआ। ये प्रोग्राम सिर्फ उधर ही नहीं है, पूरा स्टेट में ये पोलराइजेशन के खिलाफ ये एसटीपीआई का एक कैंपेन अब चल रहा है। उसका हिस्सा है वहाँ ऐसा एक प्रोग्राम हुआ है। वो प्रोग्राम रोकने के लिए, क्योंकि उसी एरिया मतलब वायलार बोलकर है, वो वायलार है, वो आरएसएस का एक, बीजेपी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। वहाँ हमारा एसटीपीआई का प्रोग्राम देखने के खिलाफ वो लोग वो प्रोग्राम रोकने के लिए वो कोशिश किया है। हम पुलिस का परमिशन का मुताबिक हमारा प्रोग्राम किया है। हर स्टेट में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा में अभी प्रोग्राम चल रहा है। अब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं। असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक से ऐसा एक प्रोग्राम स्टेट में 124 कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी का प्रोग्राम अब चल रहा है। उसमें वो रोकने के लिए कोशिश किया। एक्चुअली उसी वक्त भी उसके खिलाफ पुलिस एक्शन करना था, आरएसएस का खिलाफ एक्शन करना था। पुलिस का तरफ से ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद एसटीपीआई का प्रोग्राम खत्म हुआ है। उसके बाद आरएसएस वालों, बीजेपी वालों ये एसटीपीआई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट के बीच में उन लोग एसटीपीआई का एक कार्यकर्ता का, लोग का एक मेंबर का दुकान अच्छा किया है, वो खराब किया है उनका दुकान। इसलिए उसके खिलाफ एसटीपीआई का तरफ से एक प्रोटेस्ट हुआ है। उसको पुलिस एक्शन करना है बोलकर एसटीपीआई का तरफ से एक प्रोग्राम हुआ है। उसमें सिर्फ 30 लोग था। एसटीपीआई का सिर्फ 30 लोग है, 30 का नीचे। अ, उस प्रोग्राम के, एसटीपीआई का उस प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम ये प्रोटेस्ट में उसके खिलाफ 100 लोग, आरएसएस का 100 लोग आके अटैक किया है। इसलिए उस वक्त ये रात में 8:30 बजे हुआ है। सब लोग था टाउन में, सिटी में। दुकान नहीं बंद नहीं हुआ था उस वक्त, ऐसा हुआ है। उसमें ऐसा 6-7 लोगों को इंजरी हुआ है।
एक आरएसएस कैडर का एक मुख्य शिक्षक का डेथ भी हुआ है। ये ऐसा अचानक हुआ है। वो एक्चुअली एसडीपीआई का लोग झंडा लेके आया प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन आरएसएस का लोग हमें रोकने के लिए, हमें ब्लॉक करने के लिए वो लोग दंड इसके वो लोग इधर अटैक के लिए आया, प्रिपेयर करके आया वो लोग, इसलिए ऐसा हुआ है। ये पूरा इसका पूरा जिम्मेदारी उसका पूरा आरएसएस का बीजेपी का है। उसके साथ ये आरएसएस वालों को रोकने के लिए पुलिस तैयार नहीं हुआ है। सेकंड उसका जिम्मेदारी पुलिस का है। पुलिस का कमी का वजह से ऐसा हुआ है। जी, क्योंकि इसके बाद जो लगातार जो है मीडिया में दुष्प्रचार चल रहा है कि एसडीपीआई की वजह से ये हिंसा हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस की अभी तक की किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और किस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस वहां की? पुलिस का तरफ से उनका कार्रवाई वन साइड है। अब देखो, एसटीपी का 3 लोग को बहुत इंजरी हुआ था। उनका हेड इंजरी भी हुआ है 2 लोग को। उन लोगों को अब दवाई भी नहीं दिया है। हॉस्पिटल से वो लोग उनको लेके कस्टडी में लेके गया, फिर अरेस्ट किया है। अभी तक उनको ये उनका दवाई देने में, ट्रीटमेंट देने में भी देने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं हुआ है। आरएसएस का लोग इधर आके पहली उनका तरफ से हमारा एक पार्टी मेंबर का दुखन अटैक किया है, खराब किया है। हमारा प्रोग्राम को हम पुलिस का परमिशन का मुताबिक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम को रोकने के लिए वो लोग ट्राई किया है। उसमें भी पुलिस का तरफ से केस भी नहीं डाला अभी तक। इसलिए पुलिस पूरी तरह वन साइड काम कर रहे हैं। आरएसएस वालों को रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। आरएसएस को रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं देखना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिनरई सरकार जो है वहां पर उनके राज में एसडीपीआई का वर्चस्व बढ़ रहा है और लगातार लोग जिहादी, क्योंकि एक नफरत भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बीच बीजेपी के जो केरल प्रेसिडेंट है उनका भी बयान आया, बोल रहे वो लोग जिहादी लोग हैं और वो लोग इस कदर तांडव मचा रहे हैं जिसकी सारी हदें पार कर दी गई है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब जो है आपके ऊपर सवालों की बौछार होना शुरू हो जाएगी? अच्छा, ये बीजेपी का एक एजेंडा का एक हिस्सा है ये इशू। क्योंकि बीजेपी वाला अब क्या कर रहे हैं, वो लोग इधर केरल में ऐसा मुस्लिम हिंदू पोलराइजेशन बनाने के लिए ऐसा बलिदानियों को बनाकर इधर पॉलिटिक्स खेलने के लिए बीजेपी कोशिश करे। इससे अब देखो, अब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का एक कैरवान चल रहा है, अब एक यात्रा। उसका इनागुरेशन के लिए कौन आया? बीजेपी का किसी नेता, वो नेशनल नेता नहीं आया। वो यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके आया। एक्चुअली अब देखो, ये एक स्टेट प्रेसिडेंट का एक प्रोग्राम इनागुरेशन को करना है, नेशनल प्रेसिडेंट या नेशनल एक लीडर करना है। लेकिन वो लोग ये इनागुरेशन के लिए यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके आया। उसमें एक बैड मैसेज है। यूपी में बीजेपी क्या कर रहे, उसी तरह एक नॉर्थ इंडियन मॉडल ऐसा एक इशू केरल में भी बनाने के लिए, ऐसा एक पॉलिटिक्स खेलने के लिए हम लोग शुरू हुआ है, तय हुआ है बोलकर ऐसा एक बैड मैसेज है योगी का लेके वो ऐसा लोगों को दिया है। उसका दूसरा क्या है? अब दो दिन के पहले केरल का एक बड़ा एक न्यूज़पेपर है, मलयालम मनोरमा, मलयालम न्यूज़पेपर, एक पुरानी न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया, इस बार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का मिशन का जिम्मेदारी कर्नाटका टीम को दिया है।
जी। कर्नाटका टीम बोलकर कर्नाटक का एक दो मंत्री और दूसरा दो तीन आरएसएस लीडर्स उनको दिया है। इसलिए मतलब कर्नाटक का ये टीम केरल में केरल में ऐसा एक मामला बनाकर पोलराइजेशन बनाकर उससे पॉलिटिकल बेनिफिट्स बनाने के लिए वो लोग प्लान किया है, ये शुरू भी किया है। उसका एक एविडेंस है ये इशू। तो उसके आज खिलाफ जी, केरला केरला सरकार ऐसा सारे डेमोक्रेटिक पार्टियां उसके खिलाफ फील्ड में आना है, बीजेपी का ये एजेंडे के खिलाफ बात करना है। तो आगे की कार्रवाई आप लोगों की किस तरीके से रहेगी? क्योंकि पुलिस का एक तरफा रवैया सामने आ रहा है और आप ही को कसूरवार बताया जा रहा है। किस तरीके से आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं आप लोग? जी, हम लीगली और पॉलिटिकली ये इसमें उसके बीजेपी के खिलाफ ये इश्यू के खिलाफ हम लड़ेंगे, क्योंकि हम एसडीपीआई का ये पॉलिसी भी ये है। एसडीपीआई के प्रोवोकेटिव काम नहीं कर रहे, अभी तक नहीं किया है अभी तक। एसडीपीआई क्या कानूनी का मुताबिक हमारा कानून है, कानून का ये पूरा निभाकर हमारा पॉलिटिकली एंड लीगली ये इश्यू इसका आगे चलेगा, आगे करूंगा। मैं हम्म। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले हमने जी। देखा था कि जब निकाय चुनाव में आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था केरल में, आपकी रैलियाँ जी। सड़कों पर निकली थी। उस दौरान जो आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी के वर्कर्स थे, वो अपना झंडा लहराते हुए नज़र आए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी कुछ जगहों पर नज़र आए थे। क्या ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा? नहीं, बीजेपी का जो लोग है वो लोग का क्या है, वो लोग अब केरल में सिर्फ एसटीपीआई बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बाकी सारे पार्टियां ये बीजेपी से इलेक्शन में बीजेपी से एडजस्टमेंट बनाने के लिए बनाने का कोशिश में, इवन मुस्लिम लीग वो लोग ये आरएसएस बीजेपी के लीडर से बात करके एडजस्टमेंट करके फायदा बनाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। एसटीपी अब क्या कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी से अब कांग्रेस सीपीएम लेफ्ट एंड राइट फ्रंट है, दो फ्रंट है केरल में, एलडीएफ यूडीएफ बोलकर, दोनों का बीजेपी के साथ में दोनों का एजेंडा ये भी लोगों के आगे अब एसटीपीआई बात कर रहे हैं। सिर्फ एसटीपीआई फासिज्म बोलकर बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह अब एसटीपीआई बात कर रहे हैं। इसलिए वो लोग एसटीपीआई का यह कैंपेन को रोकने के लिए वो लोग ऐसा एक अटैक प्लान करके किया है। अब देखो, ये एक लोकल ये एक इश्यू के वजह से पुलिस वालों अब पूरा स्टेट में एसटीपीआई का प्रोग्राम अब मना किया, अब लाइसेंस हमारा परमिशन रद्द किया है। ऐसा ये आरएसएस का बीजेपी का ये एजेंडा है। लेकिन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का यात्रा वो चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है, वो नहीं रोकते पुलिस, एसटीपीआई का प्रोग्राम रोक रहे। ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी एक मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी का ये एजेंडा केरल में नहीं सकेगा, नहीं चलेगा। एसटीपीआई कोई नहीं है तो भी एसटीपीआई उसके खिलाफ अच्छी तरह एसटीपीआई लड़ेगा। लोग किसी पार्टी है तो भी लोग सारे लोग डेमोक्रेटिक लोग एसटीपीआई का पूरा सपोर्ट करेगा, नो डाउट। तो केरल से हमारे साथ मौजूद जी। थे मजीद फैजी साहब, जिन्होंने एसडीपीआई और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच क्या कुछ हुआ था उसके बारे में बताने की कोशिश की। शायद मीडिया इन तथ्यों को खंगालने की कोशिश नहीं करेगा। जो नफरत का एजेंडा कभी पश्चिम बंगाल, कभी असम, तो अब केरल पहुंच चुका है। बीजेपी जनाधार खो रही है। उस जनाधार को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की करवाना
मजबूरी बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद फैजी साहब हमसे जुड़ने के लिए।